काफी जाऊंगा क्योंकि मेरी फ्लाइट भी है। और बड़े भाई जब हम सबको संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि झारखंड का प्रतिनिधित्व चाहिए उनको। अरे जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिता दिया, 2011 का वर्ल्ड कप जिता दिया, चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी, उससे बड़ा प्रतिनिधित्व कोई है ही नहीं। भारत के सफलतम कप्तान जहां उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की, वहां आपने 5 राज्यों का टूर्नामेंट स्थापित किया और आज इतना भव्य समापन समारोह आपने किया है। मैं बहुत खुश हूं आपके। अकेला ही चला था जानिब मंजिल, जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए, अकावा बनता गया। इस टूर्नामेंट के सम्मानित अध्यक्ष भाई जितेंद्र सिंह जी और इस टूर्नामेंट को सहयोग करने वाले राजीव शेखर जी, अडानी ग्रुप के रवि चौहान जी, रवि कुमार जी, आर.के. मिश्रा जी, जैसे प्रधान जी, सरफे आलम साहब, आफ्ताब आलम साहब और विभिन्न प्रदेशों से आए डिसेबल क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने उन तमाम खिलाड़ियों का हम अपने राज्य झारखंड की धरती पर स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ हमारी शुभकामना होगी कि आज इस स्टेडियम के प्रांगण में जहां आप खेल रहे हैं, इस स्टेडियम का भी इतिहास रहा है। चूंकि देश के सबसे बड़े खिलाड़ी इसी स्टेडियम से आज देश और दुनिया में झारखंड का नाम रोशन किया। मैं इतना ही कहूंगा कि डिसेबल का एक कार्यक्रम पिछले 2 महीना पहले भी थोड़ा सा नामकुम में हुआ था और राज्य सरकार ने युवा संस्कृति विभाग के माध्यम से डिसेबल के खिलाड़ियों को, डिसेबल के कलाकारों को मजबूती प्रदान करने के लिए, रोजगार मुहैया कराने के लिए हम लोगों ने कई ऐसी योजना चलाई और फिर पुनः इस स्टेडियम में राज्य सरकार को ये मौका मिला। युवा खेल कूद मंत्रालय के माध्यम से हम लोगों ने यहां पर भी डिसेबल को मान सम्मान देने का काम किया। राज्य सरकार ये चाहती है कि आप आगे बढ़े, आप प्रारूप तैयार करें, आप प्रपोजल तैयार करें। राज्य सरकार के पास आपको प्रोत्साहित करने के लिए कोई कमी नहीं है। मैं चौहान साहब से कहूंगा कि आप नेशनल कार्यक्रम कराएं, यहां राज्य सरकार आपके पीछे खड़ी रहेगी और जहां पर हमारे मंच पर अडानी जैसी शख्सियत, एनटीपीसी जैसे संस्थान, सुधा डेयरी से लेकर के CCL, CMPDI जब साथ में खड़े हैं डिसेबल के साथ, तो चौहान जी आपको ये वादा देना होगा कि आप नेशनल कार्यक्रम यहां कराइएगा और आप तमाम लोग इस प्रतीक्षा में रहेंगे। मैं टूर्नामेंट में जीतने वाले साथियों को भी बधाई देता हूं और जो पराजित हुए हैं मैं उनको भी शुभकामना देता हूं कि आप आगे पूरे ताकत के साथ बढ़े चले,
हम लोग की पूरी शुभकामना है। मैं पुनः तमाम इस मैच में सहयोग देने वाले को धन्यवाद देता हूं और पुनः इस आशा के साथ कि आप दिन रात उन्नति करें, यही आपको मैं शुभकामना देते हुए विदा लेता हूं। जय झारखंड, जय जोहार। आज के 3 दिवसीय जो क्रिकेट का आयोजन झारखंड डिसेबल स्पोर्ट्स वेलफेयर रांची के द्वारा किया गया, उसके समापन समारोह में मुख्य रूप से उपस्थित झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष, गरीबों दबे कुचले लोगों के बीच में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले रांची के जाने माने नाम चिन्ह हम सबों के बड़े भाई आदरणीय शमशेर आलम जी, आज के इस आयोजन में मुख्य रूप से भूमिका निभाने वाले खेलकूद युवा कार्य निदेशालय, झारखंड पर्यटक कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा विभाग के झारखंड सरकार के सम्मानित सदस्य, अडानी पावर लिमिटेड के हमारे सम्मानित संजय शेखर जी, जिनके सहयोग से सिर्फ झारखंड नहीं पूरे हिंदुस्तान में आईपीएल के तर्ज पे जो हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए आपने वर्ल्ड क्रिकेट का ऑर्गेनाइज करने का आपने जो साहस किया और हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत स्टेडियम में आपने जो आयोजन करवाया, हमेशा आप खेल के लिए आगे बढ़ चढ़कर के हिस्सा लेते हैं। हम सबों के सम्मानित आदरणीय रवि चौहान साहब, एनटीपीसी के हमारे बेरा जी, आप उद्घाटन समारोह में भी उपस्थित थे और आज भी आप उपस्थित हैं। मैं अपने और पूरे सम्मानित सदस्यों की तरफ से पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सुधा डेयरी, जिसने हमेशा जब कभी भी झारखंड डिसेबल स्पोर्ट्स वेलफेयर को इन बच्चों के लिए आपसे हमने मदद की गुहार लगाई, लेकिन बिना मदद मांगे ही आपने मदद करने का काम किया। आदरणीय राकेश कुमार जी मिश्रा साहब, आज इस आयोजन में एम्स की हमारी बच्चियां यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सबों का भी मैं मैदान के इसी ग्राउंड पे और खासकर हमारी जो बेटियां हैं, महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। मैं इसके लिए भाई रवि जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमेशा जब कभी भी झारखंड को जरूरत पड़ी, इन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी हमारे विकलांग साथी हैं, उनको हमेशा बढ़ चढ़ के मदद देने का काम किया। राही साहब, झारखंड में
अपना एक क्रिकेट के क्षेत्र में अनोखा नाम कमाने वाले, यूं कहूं कि हमारे भी गुरु हैं। जब मुझे आश्रय की जरूरत थी तो पहली बार रांची में इन्होंने मुझे आश्रय दिया। परम आदरणीय सरफराज भैया, झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भाई वारिस कुरैशी जी, जेके ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ जेशु प्रधान जी, झारखंड डिसेबल स्पोर्ट्स वेलफेयर के हमारे साथी छोटे भाई, जिन्होंने आज इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमेशा वो पर्दे के पीछे रहना पसंद करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें भाई सरफराज आलम जी, और जिसका वाकई में सम्मान होना चाहिए। और इस सम्मान के जो हकदार हैं, जो आप लोगों के लिए इस तरीके का जो आयोजन करते हैं, बट वो भी पर्दे के पीछे रहते हैं। पता नहीं उन्होंने कितने समय, कितना महीना इस आयोजन को सफल बनाने में अपना श्रम दान, मानसिक दान या जो तरह का भी दान करे वो करते हैं। झारखंड डिसेबल स्पोर्ट्स वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी भाई अफताब आलम जी, हम चाहेंगे कि आप मंच पे आइए। ये अपना सम्मान कभी नहीं करवाते, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे बड़े भाई अल्पसंख्यक आयोग के वाइस चेयरमैन यहाँ पर उपलब्ध है शमशेर आलम जी, हम चाहेंगे कि भैया आप अफताब आलम जी का भी सम्मान कीजिए, क्योंकि सम्मान के सबसे बड़े हकदार यही हैं। जोरदार ताली बजाइए इनके लिए, क्योंकि हमेशा ये पीछे रहकर के ही काम करते हैं। क्योंकि सम्मान उनका होना चाहिए जो वाकई में सम्मान के हकदार हैं, और ये हैं, बिल्कुल है। थैंक यू। साथ ही साथ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और खासकर इस ग्राउंड को, मेकॉन जैसे स्टेडियम को हमारे डिसेबल खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो आज यहां पर उपस्थित नहीं है। मैं तमाम अपने खिलाड़ियों के तरफ से, रवि चौहान जी के तरफ से, अफताब आलम जी के तरफ से, परम आदरणीय पीके दास जी का भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, क्योंकि आपने ग्राउंड दे करके बहुत बड़ा सम्मान हम लोगों को करने का काम किया है। विभिन्न हमारे 5 राज्यों से आए हुए खिलाड़ियों, असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, मैं जितेंद्र सिंह, प्रेसिडेंट झारखंड डिसेबल स्पोर्ट्स वेलफेयर, रवि चौहान जी के साथ मिलकर के आपका पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए, अकावा बनता गया। ये हमेशा अफताब जी बोलते हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको नहीं रख पाया, लेकिन ये सत्य है कि जब 2008 में, 2009 में मैं, मेरे छोटे भाई सरफराज आलम जी और अफताब आलम जी, सरफराज आलम जी थोड़ा मंच पे आ पाइए, ताली बजाइए इनके लिए। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान है इस आयोजन में, लेकिन कभी ये जाहिर नहीं करते। इनका ये खासियत है, हमेशा पीछे में रहते हैं। जब हम 3 लोगों ने इसकी कल्पना की थी तो उस समय नहीं पता था कि इस 12वें साल में जब हम लोग प्रवेश कर गए तो अडानी पावर जैसे
एनटीपीसी जैसे, मेकॉन जैसे, सीसीएल, सीएमपीटीआई, सुधा डेयरी, एम्स, न जाने कितने कंप्यूटर, सीएमपीटीआई, सीसीएल, कितने लोगों ने इस तरीके के आयोजन में मदद करके हम लोगों के लिए एक मिसाल कायम किया। और आज जब ये 3 ओवर का मैच, जो फ्रेंडली मैच था, सबसे पहले आज फाइनल मैच में जीतने वाले बंगाल को टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आप लोगों का ये आशीर्वाद, और साथ ही साथ जो रनर की टीम है उनको भी बहुत बहुत बधाई। कहने का मतलब ये है कि आज इन दोनों के अथक प्रयास से, मैं तो बहुत कम टाइम देता हूं, लेकिन शरफे आलम जी के यहाँ सबसे ज्यादा मीटिंग होती है। तो आज का जो आयोजन था वो अपने आप में अद्भुत, अलौकिक और अतुलनीय है। जेके ग्रुप ऑफ कंपनी का एक स्लोगन है, अध्ययन, अनुशासन, अध्यात्म और आत्मविश्वास। तो जो ये 4 पिलर है, जो आत्मविश्वास, बड़े बड़े लोग आज कन्वेंशन सेंटर में जाकर के आत्मविश्वास का लेक्चर लेते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि कैसे उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़े। लेकिन जिस आत्मविश्वास के साथ आप लोग यहाँ पे पिछले 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग जैसे खिलाड़ियों को देख करके हम जैसे लोगों को प्रेरणा मिलती है। आप हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। आपके प्रेरणा से ही हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, जागो, और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। और अब जब तक हमारे एक खिलाड़ी जिनका एक पैर नहीं है, मैं देख रहा था जब फॉलोअप में उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने बताया कि मैं भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं। तो आज भाई रवि चौहान जी बैठे हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान के क्रिकेट जगत में इनका एक अलग पैठ है, एक अलग नाम है। तो मैं रवि चौहान जी से बोलूंगा, सर झारखंड के भी खिलाड़ियों को आप अपने टीम में कुछ मौका देने का काम करें, क्योंकि पिछला जो टीम बना हमारी प्रतिनिधित्व उसमें नहीं थी। आपने देखा है कि कैसे हमारे बच्चे किस तरीके से आपके सामने प्रदर्शन करने का काम किया। तो हम जैसे लोगों का ये कर्तव्य बनता है, हमारा ये दायित्व है। अगर आपने मुझे प्रेसिडेंट झारखंड का बनाया तो मैं वैसे बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म दूं, वैसा सुविधा मिले, ताकि बच्चे ये महसूस करें कि वो भी झारखंड टीम के एक अंग हैं, झारखंड टीम के जैसा खिलाड़ी खेलने का काम करते हैं वैसे आप खेल रहे हैं। और सचमुच में अडानी पावर, एनटीपीसी, सीसीएल, सीएमपीटीआई, मेकन, न जाने सुधा डेयरी जैसे कितने लोगों के मदद से आज ये काम हम लोग जो करते हैं, तहे दिल से मैं पुनः आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और यही कहता हूं कि आप लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वामी विवेकानंद जी को आदर्श मानकर आप आगे बढ़िए। जय झारखंड। माफी चाहूंगा क्योंकि मेरी फ्लाइट भी है। और बड़े भाई जब हम सबको संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि झारखंड का प्रतिनिधित्व चाहिए उनको। अरे जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिता दिया, 2011 का वर्ल्ड कप जिता दिया, चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी, उससे बड़ा प्रतिनिधित्व कोई है ही नहीं। भारत के स्वतंत्र कप्तान जहां उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की, वहां आपने 5 राज्यों का टूर्नामेंट स्थापित किया और आज इतना भव्य समापन समारोह आपने किया है। मैं बहुत खुश हूं आपके इस समारोह से, आपके इस इवेंट से, जो आपकी फैसिलिटीज आपने दी हैं और मंच पर उपस्थित और इस मंच को सजाने का जो काम किया है हमारे जो 5 राज्य के खिलाड़ी हैं, या तालियां बजाएं अपने लिए, क्योंकि मंच आपके बिना नहीं है। आप हैं तो ये मंच है, हम सब आपके बिना नहीं है इस मंच पर। और जितने भी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। समय बहुत हो चुका है क्योंकि खिलाड़ियों में भी अपने घर जाना है और ट्रॉफी का भी इंतजार है और जो स्कूटी खड़ी है उसका भी बड़ा इंतजार है। लेकिन एक बात कहूंगा, पिछले 40 सालों से ये क्रिकेट चलता आ रहा था, लेकिन इस क्रिकेट को यहाँ लाने का काम किया तो वो है बीसीसीआई के सेक्रेटरी श्री जय शाह जी। उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जब से वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने उन्होंने हमारी तरफ देखा, जब हमने उनसे मुलाकात की, उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाई हमारी मदद करने के लिए। आज मैं इंडिया इंग्लैंड की अगर सीरीज की बात करूं, एक बेहतरीन
वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी में इन खिलाड़ियों ने 5 मैचों की सीरीज खेली। तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। आप सबके सहयोग से, मार्गदर्शन से हम इस क्रिकेट को और आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ओलंपिक में अगर नॉर्मल क्रिकेट शामिल हो सकता है तो पैरालंपिक में भी हमारा क्रिकेट शामिल हो सकता है। जितेंद्र जी वही खिलाड़ी है, इनका आत्मविश्वास आपने देखा था। जहां हम ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल जीते, वहीं पैरालंपिक में 19 मेडल जीते हमारे पैरालंपियंस ने। यह सबसे बड़ी बात है इन खिलाड़ियों की। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपका भाई का जितने भी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए थे और मीडिया से जो साथी थे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वक्त की नजाकत को समझते हुए